हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग भारत की गुफाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो भारत की गुफाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जोगीमारा केव, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जोगीमारा जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो जोगीमारा गुफा को भारत की सबसे पुरानी जगहों में से एक माना जाता है, जिसमें फ्रेस्को पेंटिंग है और शिलालेखों से पता चलता है कि ये तीसरी सदी या उससे पहले की है। जोगीमारा केव पास ही में, इसके जोगीमारा केव के पास में ही आपको मिलेंगे सीता बेंगा केव, यानी कि सीता बेंगा गुफा, जिसको देश की सबसे पुरानी थिएटर स्टाइल गुफा होने का गौरव प्राप्त है। तो सीताबेंगा गुफा से संबंधित एफटीआई पुणे ने 2023 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि देश की सबसे पुरानी थिएटर गुफा कौन सी है। तो आंसर होगा सीताबेंगा। जोगीमारा केव कहानियों के अनुसार इन पहाड़ियों पर जो है राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान आराम करने की जगह के तौर पर भी इसका काम करते थे। जोगीमारा गुफा का जोगीमारा गुफा भारत की सबसे पुरानी और गैर धार्मिक पेंट की हुई गुफा है। दूसरी पुरानी गुफाओं के उलट, जिनमें ज्यादातर धार्मिक थीम होती है, जोगीमारा की पेंटिंग में जिंदा दिल और दुनियावी सीन दिखाए गए हैं, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी, जानवर, आदमी और औरत और थिएटर परफॉर्मेंस के निशान इसमें मिले हैं। जो चूने से प्लास्टर की हुई दीवारों पर लाल, पीले, काले और सफेद रंग की पेंटिंग है, जिनके साथ पुरानी मगधी और ब्रह्मी लिपि में लिखा है। तो आप ध्यान रखेंगे जोगीमारा केव के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़। अजंता केव, महाराष्ट्र। तो अजंता गुफा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि महाराष्ट्र में मौजूद अजंता की गुफाएं दूसरी सदी से 5वीं सदी तक की शानदार बौद्ध कला और मठों की बनावट दिखाती है। अजंता गुफा अपनी बारीकी दीवारों पर बनी पेंटिंग और मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अजंता गुफा में 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं जो है वो दो अलग अलग फेज में बनाया गया था। जो मुख्य बौद्ध असर, यानी कि हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो हीनयान और महायान से ये गुफाएं मेल खाते हैं। पेंटिंग में मुख्य रूप से जातक कथाओं, तो जातक कथा से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि बुद्ध के जीवन के सीन और दरबारी जीवन नज़ारों और जानवरों को अच्छे से दिखाया गया है अजंता गुफा में। तो आपको ध्यान रखना है अजंता केव, अजंता गुफा, महाराष्ट्र। ब्रह केव टेम्पल, तमिलनाडु। तो जो ब्रह केव टेम्पल है तमिलनाडु में स्थित है। ये महाबलीपुरम में मौजूद है और पल्लव काल का यह गुफा मंदिर है, जो भले ही छोटा हो लेकिन इसकी नक्काशी बहुत दमदार है। बीच में भगवान विष्णु को उनके बराह बराह यानी भगवान विष्णु के सूअर अवतार को दिखाया गया है, जो धरती की देवी भूदेवी को कौसमिक समुद्र से उठा रहे हैं। उनके चारों ओर पौराणिक प्राणियों की बारीकी नक्काशी है, जो उस समय की कलाकारी को दिखाती है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह केव टेम्पल, तमिलनाडु। भीमबेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश। तो जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है भारत की मध्य प्रदेश जिला में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर भारत की सबसे पुरानी प्री हिस्टोरिक जगहों में से एक है, जिसमें रॉक पेंटिंग है जो 30,000 साल पहले अपर
पैलियोलिथिक पीरियड की है। या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुरुआती इंसानी जिंदगी की एक साफ कहानी दिखाती है, जिसमें शिकार, डांस, रस्में और रोजाना के कामों के सीन शामिल हैं, जिन्हें नेचुरल पिगमेंट में दिखाया गया है। इस साइट में 750 से ज़्यादा रॉक शेल्टर हैं, जो अलग अलग समय में इंसानी कला के विकास को दिखाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भीम बेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश। इलोरा केव, महाराष्ट्र। तो इलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है, जहां आपको अजंता गुफाएं अपनी बारीक डिटेल से प्रभावित करती दिखती है, वहीं एलोरा गुफा अपनी शान से ध्यान खींचती है। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म को दिखाने वाली 34 गुफाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलोरा की गुफा है महाराष्ट्र में, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म को दिखाने वाली टोटल 34 गुफाएं शामिल है। सबसे खास है इस गुफा में कैलाश मंदिर, यानी कि भगवान शिव का मंदिर, कैलाश मंदिर, जिसमें एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे तक तराशा गया एक पत्थर का मास्टरपीस है। यह मंदिर, यह आर्किटेक्चर का एक ऐसा कमाल है। तो इलोरा केव यानी कि इलोरा गुफा, महाराष्ट्र, आप ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा केव, महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये लगभग मुंबई के पास एलिफेंटा आइलैंड पर मौजूद है। एलिफेंटा गुफाएं जो 5वीं और 9वीं सदी के बीच बनाई गई थी। इन रॉक कट कम्प्लेक्स में शिव को समर्पित खास हिंदू मंदिर आपको मिलेंगे। साथ ही बौद्ध गुफाएं और पुरानी दीवार पेंटिंग भी हैं। खास तौर पर शिव को 3 सिर वाली विशाल मूर्ति भारतीय रॉक कला की पहचान बनी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिफेंटा का जो गुफा है, वहाँ शिव भगवान की 3 सिर वाली विशाल मूर्ति इसकी मुख्य रूप से पहचान है। तो आप ध्यान रखेंगे एलिफेंटा गुफा, यानी कि एलिफेंटा केव, महाराष्ट्र। बाघ केव, मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं, मध्य प्रदेश। तो बाघ गुफा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में मौजूद चट्टानों को काटकर बनाए गए 9 स्मारकों का एक ग्रुप है। ये 5वीं से 7वीं सदी के बताए जाते हैं। इनका इतिहास बौद्ध मठों से जुड़ा हुआ है। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार यानी कि मठ, विहार यानी कि रहने की जगह, बिहार के मतलब होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की जगह यानी कि बिहार मठ के तौर पर काम करते थे। ये गुफाएं अपनी शानदार दीवारों पर बनी पेंटिंग के लिए मशहूर हैं, जो बदकिस्मती से अब बहुत खराब हो चुकी हैं। इन पेंटिंग को गुप्त काल की आर्ट स्टाइल का अच्छा उदाहरण माना जाता है, या कहें तो बताया जाता है। सदियों तक प्रकृति की वजह से छिपी रहने के बाद इन गुफाओं को पहली बार 1818 ईस्वी में एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने डॉक्यूमेंट किया था। यानी कि बाघ केव की अगर खोज पूछ दे तो एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने कब किया था? 1818 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है, बाघ गुफा मध्य प्रदेश, बाघ केव मध्य प्रदेश। सीतनवासल गुफा, सीतनवासल केव, तमिलनाडु। तो जो सीतनवासल गुफा है वो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीतनवासल गुफा कहाँ है? तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में है। यह जैन धर्म के लिए एक खास जगह है। तो जो सीतनवासल गुफा है उसको जैन धर्म के लिए खास जगह माना जाता है, जो ज्यादातर 7वीं से 9वीं सदी की बताई जाती है। तो इस गुफा का जो समय है 7वीं से 9वीं सदी है। इस गुफा का इतिहास पांड्या वंश और जैन साधुओं की मदद से जुड़ा है। सीतनवासल गुफा का नाम जो है सीतनवासल पड़ा, और इस सीतनवासल का अर्थ होता है, यानी कि इस सीतनवासल नाम का मतलब है कि महान संतों का घर। महान संतों का घर, आप ध्यान रखेंगे, सीतनवासल नाम का मतलब है।
यह गुफा अपनी अच्छी तरह से संभाल कर रखी गई दीवारों पर बनी पेंटिंग के लिए मशहूर है। खासकर छत पर बनी एक खूबसूरत पानी की सीन की पेंटिंग, जिसमें एक संवत्सरन यानी कि जैन संतों का सभा हॉल, संवत्सरन यहाँ पे बताया गया है। तो जैन संतों का एक सभा हॉल होता है, जो इस पेंटिंग्स यानी कि पानी की सीन की पेंटिंग्स है, जिसमें एक संवत्सरन है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको घुमा के पूछी जा सकती है। तो सीतनवासल गुफा आप ध्यान रखेंगे कहाँ है? तमिलनाडु। अगर जिला पूछ दे तो पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। उदयगिरी केव, उदयगिरी गुफा, मध्य प्रदेश। तो उदयगिरी जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के विदिशा के पास है। कहाँ है? उदयगिरी गुफा जो है मध्य प्रदेश के विदिशा के पास है। 20 रॉक कट गुफाओं का एक कलेक्शन है उदयगिरी केव। तो आप ध्यान रखेंगे ये चौथी और 5वीं सदी की बताई जाती है, जो इन्हें सीधे गुप्त काल के अंदर रखती है। शुरुआती हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर और आइकोनोग्राफी को समझने के लिए इनका इतिहास जरूरी है। ये ज्यादातर हिंदू गुफाएं हैं जो विष्णु और शिव को समर्पित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी का जो गुफा है मध्य प्रदेश में, वो गुफा में ज्यादातर आपको हिंदू गुफाएं मिलेंगे, और उसमें से ज्यादातर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित गुफाएं मिलेंगे। सबसे मशहूर गुफा गुफा 5 है, जिसमें बराह यानी कि भगवान विष्णु का सुअर अवतार जो है कि धरती को बचाते हुए एक बहुत बड़ी उभरी हुई मूर्ति है। ये गुफाएं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां मिले शिलालेखों में गुप्त राजाओं के राज का जिक्र है। तो उस समय के जो राजा हुए हैं, उन राजाओं का जो गुप्त राज था, उस शिलालेख का जिक्र यहाँ पे किया गया है। कहाँ? उदयगिरी केव में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे उदयगिरी केव मध्य प्रदेश। अब आगे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो भारत की सबसे जो बड़ी गुफा है वो सिस्टम का टाइटल मेघालय की जैंतिया हिल्स में मौजूद क्रेमलियाट प्रह को मिला है। तो भारत के सबसे बड़े गुफा का टाइटल मेघालय की जैंतिया हिल्स में मौजूद क्रेमलियाट प्रह गुफा को मिला है। तो आपको ध्यान रखना है। यह शानदार नेचुरल लाइमस्टोन गुफा है, जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी गुफा है, जिसकी सर्वे की गई तो लंबाई लगभग 30.96 किलोमीटर बताया गया है। सर्वे के अनुसार मेघालय अपने बड़े और कॉम्प्लेक्स गुफा नेटवर्क के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और क्रेम लियाट प्रवाह ग्रुप जो गुफा है अपने बड़े भूल भुलैया जैसे रास्तों और शानदार अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल बनावट के लिए जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा क्या? क्रेम लियाट प्रह गुफा। आगे का क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी हैं? तो अगर दुनिया की सबसे पुरानी गुफाएं पूछे तो वो है साउथ अफ्रीका में सुडवाला गुफाएं। सुडवाला गुफाएं दुनिया की सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है, और यह प्रीक्रेवियन डेलोमाइट चट्टान को काटकर बनाई गई है, जो लगभग 3.8 बिलियन साल पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा पुरानी जो है अफ्रीका की सुडवाला गुफा है, जो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा बताई गई है, जिससे यह इस इलाके की सबसे बड़ी पुरानी चट्टान बन जाती है। हालांकि सबसे पुराने और पुराने खुली गुफा सिस्टम के मामले में ऑस्ट्रेलिया में जेनोलन गुफा का रिकॉर्ड होल्डर माना जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी है, तो हो जाएगा सुडवाला गुफा, जो साउथ अफ्रीका में है। और अगर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुराने खुले गुफा कौन है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है जेनोलन गुफा। तो आपको ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चंस को, कि जो दुनिया की पुराने खुले गुफा है
वो है जेनोलन गुफा, जो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर पूछे कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा, तो सुडवाला गुफा साउथ अफ्रीका में है। जेनोलेन गुफा में मिली मिट्टी की साइंटिफिक डेटिंग से पता चलता है कि वे कम से कम 3040 मिलियन सालों से एक्टिव रूप से बन रही है, जो कार्बोनिफेरस पीरियड से शुरू होती है। तो आपको ध्यान रखना है भारत की गुफाओं के बारे में, भारत की पुरानी गुफा के बारे में, और दुनिया की गुफा और सबसे पुरानी गुफाओं के बारे में, क्योंकि गुफाओं से क्वेश्चन पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपने जो भी सेल्फ स्टडी कर रखा है, ठीक है, तो गुफाओं को आप जरूर कवर किए होंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और आज की क्लास से आपको जो है इस गुफा को, जो आपने अध्ययन किया है, उसको आप आत्मसात कर लेंगे और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको बहुत वार्ड सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो आप अपना ध्यान रखेंगे।